हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका जो हम चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट कर दिया है रैशनल नंबर्स, उसको ही आगे कंटिन्यू कराने वाली हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टी समझी थी, तो अगर मैं आपको बताऊँ तो हमने ये क्लोजर प्रॉपर्टी समझ ली थी लास्ट क्लास में, और इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी हमने समझ ली थी। वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो दो प्रॉपर्टीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम करने वाले हैं कौन सी प्रॉपर्टी आज की क्लास में? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अगर अभी तक आपने ये दोनों प्रॉपर्टीज़ नहीं की हैं तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहाँ से उन वीडियोस को देखिए और उन दोनों प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन है विद एग्जांपल, तो ईजिली आपको समझ भी आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज की क्लास में हम अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि आज हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझने वाले हैं। आसान है ये भी, जैसे पीछे की दो प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले जानेंगे कि क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्या कहती है, और उसके बाद देखेंगे कि कैसे ये होल नंबर में अप्लाई होती है, इंटीजर्स में अप्लाई होती है और रैशनल नंबर में अप्लाई होती है। ठीक है, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको ये कहती है कि अगर आप तीन नंबर्स को, जैसे अगर मैं होल नंबर की बात करूँ तो अगर आप तीन होल नंबर को किसी भी ऑर्डर में प्लस करो, माइनस करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो किसी भी ऑर्डर में, तो क्या आंसर सेम आएगा? मतलब अगर मैं कहूँ a प्लस बी प्लस सी में पहले आप a और b को प्लस कर लो और उसके बाद उसमें c प्लस कर दो, या फिर पहले आप b और c प्लस कर लो उसके बाद उसमें a को प्लस कर दो, तो क्या आंसर सेम आएगा? तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है इसमें हमेशा आपको तीन नंबर्स लेने होंगे। होल नंबर की बात करें, चाहे वो इंटीजर्स की बात करें, चाहे वो रैशनल नंबर की बात करें। ठीक है, जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी में था ना, उसमें आपको दो नंबर्स लेने होते थे, दो ही लेने होते थे ना, यहाँ पर आपको तीन नंबर्स लेने होंगे। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं? अपने होल नंबर की। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है होल नंबर की बात हो रही है। होल नंबर में वही आपको चार ऑपरेशंस देखने पड़ेंगे कि चारों में ये अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने एडिशन की। ठीक है, मैंने कोई से भी तीन नंबर ले लिए यहाँ पर, तो मैंने वो नंबर्स लिए यहाँ पर 2 + 3 + 4। तो पहले मैंने क्या किया, 2 + 3 कर दिया एक साथ और 4 को बाद में रख दिया। तो 2 + 3 5 प्लस का 4 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका ऑर्डर चेंज करके मैं प्लस करूँ यहाँ पर, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 को अलग छोड़ दिया और 3 + 4 को पहले कर दिया। तो ये हो जाएगा 2 + 7, आंसर तब भी 9 आएगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि होल नंबर के केस में एडिशन वाली जो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव में वो होल्ड करती है, क्लोज्ड होती है। ठीक है, यही चीज़ अगर हम अपने सब्ट्रैक्शन में चेक करें यहाँ पर, तो चलो चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन में भी। तो नंबर्स मैंने ले लिए, जैसे यहाँ पर 5 - 4 ले लिया। आपको तीन नंबर लेने हैं कोई से भी, 5 - 4 -1 ले लिया। ठीक है, अब मैंने 5 - 4 को एक साथ रख लिया, -1 एक साथ रख दिया, तो ये आ गया 1 - 1, यहाँ तो 0 आ गया है। ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, 5 को यहीं छोड़ देती हूँ और 4 - 1 एक साथ रख देती हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3, तो ये आंसर आ रहा है 2। तो ये दोनों सेम नहीं है, नहीं है ना, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के केस में होल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती है। क्लियर? चलिए मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं। अगेन तीन नंबर लेने हैं, कोई से भी ले लो। तो मैंने 2 × 3 × 4 ले लिया। ठीक है, एक बार मैंने 2 × 3 एक साथ रख लिया और 4 को अलग छोड़ दिया, तो 2 × 3 = 6 हो गया, इंटू में 4, आंसर आ जाएगा 24। ऑर्डर चेंज करके देखते हैं, 2 को बाहर छोड़ दो, 3 और 4 को अंदर रख लो, तो 3 4 = 12 हो जाएगा, 12 2 = 24। सेम आ रहा है दोनों से, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो सेम ही आएगा, तो इसका मतलब ये इसके अंदर होल्ड करती है। क्लियर? चलिए डिवीज़न का केस और देखते हैं। तो इसमें भी कोई से भी एग्जाम्पल ले लो आप यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 4 / 2 ले लिया। ठीक है, /2 ले लिया। तो पहले मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया है, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करूँगी। 4 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 / 2 1 आ जाएगा। ऑर्डर चेंज करके देखते हैं, 4 को बाहर छोड़ दिया और दोनों 2 को अंदर ले लिया, तो यहाँ 1 बचेगा, है ना। 4 को 1 से करेंगे 4 आएगा, सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये डिवीज़न के केस में होल्ड नहीं करती। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है होल नंबर के केस में सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है, क्लोज्ड होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में नहीं होती है।
ठीक है, यही आपको यहाँ पर आपकी बुक में यहाँ दे रखा है। देखो, एडिशन इज एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, नहीं होती ना होल्ड, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। उन्होंने एग्जाम्पल्स नहीं दिए, मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे के समझा दिया है अच्छे से। क्लियर। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, इंटीजर्स के केस में क्या ये सब फॉलो होता है? अब होल नंबर की जगह आपको कोई इंटीजर लेने हैं, आप कोई से भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अब इंटीजर्स की बात करते हैं। तो इसमें भी वही 4 ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर एडिशन की बात कर रही हूँ अपनी। कोई से भी आप 3 इंटीजर्स ले लो, ठीक है। मैंने एक ले लिया यहाँ पर -2, प्लस एक ले लिया मैंने 3, एक ले लिया मैंने -4। अब इन्हें दोनों ऑर्डर में करके देख लेती हूँ। तो -2 + 3 एक साथ रख लिया, -4 अलग छोड़ दिया है प्लस का, तो यह आ जाएगा मेरे पास 1 यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस, तो यह आ जाएगा -3। क्लियर। ऑर्डर चेंज करके देखो, -2 को यहीं छोड़ दो, प्लस यहाँ पर 3 + -4 एक साथ ले लो, तो ये आ गया -2, प्लस यहाँ पर 3 में से -4 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, -2 - 1 कितना आ जाएगा -3। दोनों केस में सेम आ रहा है, इसका मतलब एडिशन के केस में तो ये फॉलो करती है, इंटीजर्स में भी, ठीक है। चलिए बाकी सब्ट्रैक्शन वगैरह में और चेक कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल सब्ट्रैक्शन के केस में भी ले लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने ले लिया 5 - 7 - 3, 3 नंबर लिए 5, 7 और 3, तो ये आ जाएगा 5 - 7 में से 3 जाएगा 4, तो 1 बचा, ठीक है। अब 5 और 7 एक साथ रख लिए और 3 को अलग छोड़ दिया, तो ये आ जाएगा -2 - 3, तो -5 बचेगा। सेम सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के केस में ये होल्ड नहीं करती है। क्लियर। चलिए मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं। तो एक मैंने 5 ले लिया मल्टीप्लाई, एक 7 ले लिया माइनस का, और एक माइनस का 8 ले लिया। इन्हें दोनों ऑर्डर्स में सॉल्व करके देख लेती हूँ। 5 और -7 एक साथ सॉल्व कर दिया, मल्टीप्लाई में -8 ऐसी है, ठीक है। तो 7 5 जा 35 पर माइनस का आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में -8, माइनस से माइनस तो कट जाएगा। अब 35 को मैंने क्या किया, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 8 जा 40, 3 8 जा 24, + 4 28, तो 280 आ रहा है। ऑर्डर चेंज करके प्लस करते हैं, 5 को यहीं पर ही छोड़ दो, -7 और -8 को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 56 आ जाएगा, ठीक है। अब 56 को क्या करो, अगेन 5 से इंटू करके देख लो, 5 6 जा 30, ठीक है। 5 5 जा 25 + 3 280 आ रहा है यहाँ पे। दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में ये होल्ड करती है। क्लियर। चलिए डिवीजन का केस और चेक करते हैं। तो -10 ले लिया एक मैंने, डिवाइड में एक 2 ले लिया, और डिवाइड में एक -5 ले लिया। 3 इंटीजर्स ये लिए सॉरी। पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूं और इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो 2 से इसको काटेंगे तो -5 ही आएगा, और यहाँ भी -5 है, सॉल्व करके 1 आ जाएगा। ऑर्डर चेंज करके देखते हैं हम, -10 को बाहर छोड़ दो, ठीक है, और 2 डिवाइडेड बाय -5 ले लो, ठीक है। देखो ये तो डिवाइड ही नहीं होगा ना, फिर तो सेम आंसर तो आएगा ही नहीं, 1 नहीं आएगा। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि डिवीज़न के केस में ये होल्ड नहीं करती है, डिवीज़न में एसोसिएटिव नहीं लगती है इंटीजर के केस में। क्लियर। तो इसका मतलब किस किस में लगती है, सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में लगती है। अब आप अगर अपनी बुक में देखें, इंटीजर्स एडिशन में लगती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं लगती, मल्टीप्लिकेशन में लगती है, डिवीज़न में नहीं लगती। क्लियर हो गया एग्जाम्पल के साथ। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब बात करते हैं हम अपने रैशनल नंबर। इसमें भी वही चारों केसेस हमें देखने हैं और उसके बाद बताना है किस में फॉलो होती है और किस में नहीं होती। तो इसको भी एग्जाम्पल से ही समझेंगे, तो नोटबुक में समझते हैं अच्छे से।
रैशनल नंबर्स का केस है ये आपके पास। इसमें सबसे पहली बात मैं एडिशन की बात कर रही हूँ। कोई से भी 3 रैशनल नंबर्स ले लो ताकि आप उन्हें किन्हीं भी ऑर्डर में प्लस कर सको। तो एक -2/3 ले लिया, एक 3/5 ले लिया और एक -5/6 ले लिया। सॉरी, पहले मैंने क्या किया, किसी भी ऑर्डर में करना है ना, तो पहले मैंने ये वाले दोनों एक साथ ले लिए और इसको यहीं पर ही छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बेस को सेम करना पड़ेगा। तो 15 आएगा, 3 5 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 3 3 जा 9, प्लस का -5/6 ऐसे ही लिखा हुआ है। अब यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/15 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस कर देती हूँ। ठीक है, अगेन बेस सेम करने पड़ेंगे। एलसीएम ले लिया 30, 15 को 2 से 15 2 जा -2, 6 5 जा 5 5 जा 25, सॉरी, तो -27/30 आ गया। ऑर्डर चेंज करके देखते हैं यहाँ पर। इस बार मैंने -2/3 अलग छोड़ दिया और 3/5 प्लस -5/6 एक साथ लिया है। तो -2/3 यहीं पर ही है, प्लस बेस सेम करेंगे तो 5 और 6 है आपके पास यहाँ पर। तो एलसीएम तो 30 आएगा, 5 6 जा और 6 7 जा 21, 6 5 जा 5 5 जा 25। ठीक है यहाँ पर। अच्छा, 5 6 जा और 6 3 जा 18 होगा, तो यहाँ 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया -2/3 प्लस यहाँ पर आ गया आपका 18 माइनस का 25/30। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास माइनस का 7 आएगा, प्लस माइनस माइनस -7/30। बेस सेम करोगे तो आपके पास 30 आएगा, 3 10 जा 10 2 जा 20, माइनस का 7, आंसर आ रहा है माइनस का 27/30। सेम ही तो आ रहा है, किसी भी ऑर्डर में कर लो, इसका मतलब ये आपके पास सेम ही रहने वाला है ना। तो एडिशन के केस में ये होल्ड करती है। चलिए बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो 3 इंटीजर्स लेने हैं, कोई से भी ले सकते हो। तो -2/3 एक ले लिया मैंने, एक -4/5 ले लिया, ठीक है, और एक 1/2 ले लिया। पहले इन दोनों को ले लेते हैं। तो -2/3 -4/5 -1/2 ऐसे ही छोड़ दिया। क्लियर। अब बेस सेम करेंगे तो 15 आएगा, 3 5 जा 5 2 जा 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 3 जा 3 4 जा 12 हो जाएगा, माइनस का 1/2 ऐसे ही है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 2/15 और यहाँ आ जाएगा 1/2। क्लियर है। अगेन बेस सेम किया, 30 आ जाएगा, 15 2 जा 2 2 जा 4 हो गया, 2 15 जा माइनस का 15, तो माइनस का 11/30 आ रहा है। ऑर्डर चेंज करके देखें एक बारी। चलो यहाँ देखते हैं ऑर्डर चेंज करके। अब की बार मैंने -2/3 को यहीं छोड़ दिया है, ठीक है, और माइनस का 4/5 और माइनस का 1/2 ले लिया है। तो ये माइनस का 2/3 यहीं रहने दो। अगेन बेस सेम करोगे 10 आएगा, 5 2 जा 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 5 जा 5 1 जा 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, माइनस माइनस अगेन, अब यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा। 10 और 30 का एलसीएम लो, 10 और 3 का एलसीएम लोगे 30 आ जाएगा, 3 10 जा 10 2 जा 20, 10 3 जा और 3 इंटू में 13 करोगे 39। ठीक है। अब यहाँ पर जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 19/30 आ रहा है। तो आप देख रहे हो ये दोनों आपके सेम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन के केस में होल्ड नहीं करती है। क्लियर है। चलिए मल्टीप्लिकेशन के केस में और चेक करते हैं अब हम यहाँ।
तो अगेन 3 इंटीजर्स आपको कोई से भी लेने पड़ेंगे। तो एक -7/3 ले लिया, एक 5/4 ले लिया और एक 2/9 ले लिया। तो पहले मैं ये वाले दोनों ऑर्डर एक साथ ले रही हूँ, अब मल्टीप्लाई में 2/9 अलग छोड़ रही हूँ। ठीक है, तो 7 5 जा 35 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा और ये 2/9 ऐसी है। अब 2 को 35 से करोगे तो माइनस का 70 आ जाएगा ना, और यहाँ पर अगर आप 12 9 जा करोगे तो 108 आ जाएगा। क्लियर? चलो ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। -7/3 यहीं छोड़ दो, 5/4 मल्टीप्लाई में 2/9 एक साथ ले लो। तो 5 2 जा 10, अब 4 9 जा 36 हो जाएगा। तो माइनस का 70 ऊपर, 3 को इससे इंटू करोगे तो 108 आएगा। दोनों से ही सेम आ रहा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में ये होल्ड करती है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम, एक लास्ट डिवीज़न वाला रह गया, फिर ये प्रॉपर्टी भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी एसोसिएटिव। तो इसमें फिर अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 नंबर्स लेने हैं, तो कोई से भी 3 ले सकते हो। तो 1/2 ले लिया, डिवाइड में 1/3 लिया माइनस का, डिवाइड में 2/5 ले लिया। तो पहले ऑर्डर में मैंने ये दोनों एक साथ लिए, ठीक है, इसको यहीं छोड़ दिया। क्लियर? अब देखो, आपको पता है कि डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होता है, बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, और ये डिवाइड का 2/5 ऐसे ही रहेगा। तो ये आ जाएगा -3/2। अब ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ आ गया 5/2, तो माइनस का 15/4 आ गया। ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। चलो 1/2 को बाहर छोड़ दो, अंदर -1/3 डिवाइड में 2/5 ले लो। तो 1/2 ये रहा, डिवाइड -1/3 डिवाइड का मल्टीप्लाई 5/2 ऐसी है। तो ये आ जाएगा 1/2, देन डिवाइड, तो ये आ जाएगा माइनस का 5, 3 2 जा 6, 1/2 मल्टीप्लाई 6/-5 हो गया, डिवाइड का मल्टीप्लाई बाद वाला रेसिप्रोकल, तो ये आ गया 6/-10। दोनों सेम नहीं है, है ना, तो ये डिवीज़न के केस में होल्ड नहीं करती है। क्लियर? तो रैशनल नंबर में सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में करती है। रैशनल नंबर क्या, हर नंबर में, होल नंबर में भी इन्हीं दो में होल्ड कर रही थी, क्लोज थी, इंटीजर्स में भी और रैशनल नंबर में भी। क्लियर? देखो अब बुक में दिखा देती हूँ एक बार आपको कहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया आज की क्लास में। ये रैशनल नंबर वाली भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आपके पास एक यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल है, ये प्रॉपर्टी की हेल्प से ही होने वाला है। उसके बाद अच्छा एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। देन आपके पास 2 छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज़ और हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास, अभी काफ़ी रह रहा है ये चैप्टर, 2-3 क्लास का और है, कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक एग्जाम्पल एंड देन आपके पास ये एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अब बाकी का जो भी जितना भी है हम उसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हमने अपनी एसोसिएटिव वाली कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एग्जाम्पल से स्टार्ट करवा दूंगी, पूरे सॉल्व करवाऊंगी अच्छे से। तो इस प्रॉपर्टी में कहीं भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसे अच्छे से समझ सकें। चैनल पे अगर आप न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको 8th क्लास के सारा ही मैथ्स का मटेरियल मिलने वाला है, एनसीईआरटी प्लस रिफ्रेशर वगैरह सबके सॉल्यूशंस मिलेंगे। कहीं भी डाउट हो या फिर कुछ भी आपको लगता है कि पूछना चाहिए तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम अपना एग्जाम्पल समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।